तो कैसे हैं आप लोग? बदतमीज, गुस्ताखी करने से पहले ये तो सोचा होता कि राजपाल चौहान का गजब किसी जलजले से कम नहीं। कमिश्नर साहब, इस मुजरिम में कौन से दर्जे का खून है? आपने मेरे खून को गाली दी थी ना? ये तो आपके ही खानदान का खून है जो अपने ही भाई बेटियों का कत्ल करता फिरता है। मुझे तो मेरी गरीबी, मेरी मजबूरी ने मुजरिम बनाया था। ये क्यों मुजरिम बना? खैर, मैंने तो आज खून कर दिया। मैंने सुना है तू बहुत खतरनाक आदमी है। बिल्कुल सही सुना है तूने। तू पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। यस। ये पकड़। काम बता। कोने में। अरे क्या हुआ? अरे पैसे तो दे दे मेरे। निकल यहाँ से। गलत सोच। कान खोल करके सुन लीजिए, अगर सीमाओं को पार करोगे तो ये मोदी है, लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझसे जो दुश्मनी मोल लेता है उसमें ऊपर वाला रहम तो कर देता है, मगर मैं नहीं। आज के बाद अगर तूने मेरी दोस्त की तरफ आंख भी उठाकर देखा तो यमुना में पानी नहीं, तेरा खून बहेगा। रंजीत, ये पढ़ो तुम जरा। दीवान हमारे दुश्मन से मिल गया है, मुकदमा दोबारा शुरू कर रहा है और वरुण का केस भी खुद लड़ रहा है। बाबा, बाबा ये कैसे हो सकता है बाबा? नहीं, नहीं। तू भी बोल। बड़ी शर्म आवे। तुम्हारी ये नामर्दानगी, बुज़दिली एक दिन इस देश की मौत का तमाशा इसी खामोशी से देखेगी। आधा घंटा रोक नहीं सकता था क्या? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? यहाँ पे काम चल रहा है। निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर, निकालो। डायरेक्टर साहब रिलैक्स। क्या रिलैक्स यार? यहाँ पे शॉर्टकट का हुआ ट्रेड में लोग आंतू फांतू बातें कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए आप। शाम 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 शाम। अरे आओ। हेलो मोदी जी, मैंने आपके लिए दारू पार्टी रखी है। क्यों झूठ बोल रहे हो? लेकिन आओगे कैसे? लॉकडाउन की जो समस्या है। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। कौन सा कानून पढ़कर आए हैं आप? क्या जानते हैं आप कानून के बारे में? देखिए आप मुझे अंडर द इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 47 क्लॉज 2 सेक्शन 51। क्या कहा रामदादा? बोल, फिर से बोल, क्या कहा तूने? मेरे गिरफ्तार पे हाथ डाला, फिर बता। कमिश्नर को गाली देता? कमिश्नर साहब बड़वे, अरे क्या? कल यहाँ पे हजारों लोग होंगे, इसे माफ कर दीजिए। इसने सबके सामने मेरी गिरफ्तार पे हाथ डाला है। सबके सामने माफी मांगेगा, मैं तुम्हें हाहाकार मचा के रख दूंगा, तख्ता पलट के रख दूंगा मैं। माफी मांग। इंसान इंसान इंसान, ये इंसान क्या चीज है? किस जानवर का नाम है? अरे उसने महाराज को बेवकूफ बनाया, अधिराज की आवाज में बोला कि उसने नेता को मार दिया है। इस नाम का जानवर पहले तो हमारे इलाके में नहीं था, अब कहां से पैदा हुआ? हराम का खा खा कर और शराब पी पी कर गैंडा बन गया है तू। महाराज खामोश। महाराज के सामने बोलने की जुर्रत कभी मत करना, क्योंकि तूने अपनी वर्दी, कानून और सर के साथ साथ अपनी जुबान भी हमें बेच दी है। महाराज चुका के। इस दफ्तर में हमारा पहला दिन है, इसलिए हम तुम्हारे गुनाहों का हिसाब आज नहीं, फिर कभी मांगेंगे। रामू। जी हुजूर। अब तुम लोग चौधरी साहब के साथ शिकारपुर लौट जाओ। तो तू आ गई है? लौट आई तू गुज्जर का सर्वनाश करने? अरे कहां है तेरी फौज?
अरे गुज्जे भी तो देखे, कहाँ है तेरी फौज? फिक्र नहीं करना। लेकिन महाराज, बहुत दिनों से हफ्ता यानी कि ब्लैक लेवल। अरे नामाकूल, तुझे हफ्ते की पड़ी है? पहले इंसान को पकड़ के ला, फिर शराब की भट्टी ही तेरे घर में लगा देंगे। आखिर क्या चाहते हो तुम? हमें ऊंची आवाज सुनना भी पसंद नहीं। हमारे सामने जो ऊंची आवाज में बोलता है, उसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए बंद। मैं शिकारपुर का सबसे बड़ा जमींदार हूं। राजस्थान में हमारी भी जमीनात हैं, और तुम्हारी हैसियत के जमींदार हर सुबह हमें सलाम करने हमारी हवेली पर आते रहते। माफी चाहता हूं। गजराज चौधरी के असूलों की किताब में ऐसी गलती की सजा मौत है, सिर्फ मौत। जिंदगी में पहली बार ताऊ के सामने किसी ने सर उठाया है। लोग जाने तो सही कि शेर की मांद में आकर शोर मचाने का अंजाम क्या होता है। বস্তি উচ্ছেদের কোর্ট অর্ডার আছে। এখানে শুধু ফাটাকেস্টের অর্ডার চলে, আর ফাটাকেস্টের কোর্ট অর্ডার হলো মানুষ তো দূরের কথা, এখান থেকে একটা পলিথিনের अरे गोलियां मैंने चलाई थी, ये तुम जानते हो, और उस वक्त भी जानते थे। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि मेरे दुश्मन के साथ मिल जाने की तुम्हारी वजह क्या है? कौन दुश्मन? किसकी बात कर रहे हो तुम? वरुण सक्सेना। वो मेरा दुश्मन नहीं, मेरी बहन का सुहाग है। निहायत बेवकूफ हो तुम। जिसे लातों से मारना चाहिए था, उसे हाथों से क्यों मारा? ऐसे भी चिल्लाओ मत। शेर के खर्राटे भौंकते हुए कुत्ते से ज्यादा खतरनाक होते हैं। म्यूजिक चलाओ बे बसंती। नहीं, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। सांभा शेर का शिकार करने के लिए कौन सा जाल बिछाया है लोमड़ियों ने? लॉकडाउन लगाएंगे वो लोग। छत्तीसगढ़ में फिर से लॉकडाउन लगेगा। कहो क्या कहना है? सर, हम दोनों को 4 दिन की छुट्टी चाहिए। तुम्हें 4 दिन की छुट्टी चाहिए? तुम दोनों दिल के अच्छे हो, इसलिए हमने सुन लिया, वरना हमारे सामने ऐसी बात करना तो दूर, सिर्फ सोचने वाले को ही छत से उल्टा टांग दी। हम तुम्हें हुक्म देते हैं। मैं तुम्हारे मातहत कोई कारिंदा नहीं हूं जो तुम्हारे हुक्म की तामील करूं। तुम ये सारा इलाका जिसमें तुम सांस लेते हो हमारे मातहत है। आओ दस्तखत तुम करो। हो छोटे से ढाबे के मालिक। छोटा ढाबा समझकर कहीं आदमी को छोटा मत समझना। क्या है बे? सेठ जी बोल रहा, सुनो। हाँ, क्या क्या है, अपना कैरेक्टर थोड़ा टेढ़ा है। अपन किसी से लड़ जावे ना तो बंदा कुछ ऐसा कर डालता है कि सामने वाला ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोच सकता। अरे ख्वाब आएंगे तो सोचेंगे ना। आपसे जो पंगा ले उसकी तो नींद आ जाती है। मेरे लोगों के साथ मिल गया, शर्म है तुझ पर। खामोश गद्दार। गद्दार तो तू है दारा। बहुत खूब। तारा की बिल्ली शाका की बोली बोल। रामदीन, कौन बोल रहा है? चिल्ला मत, और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले। तूने मेरी राख मंगवाई थी टीका लगाने के लिए, मैंने तेरे भड़वों की राख भेजी है, पूरे बदन को लगा ले। ठंडा कर अपना भेजा, ठंडा कर। चतुर सिंह के आदमियों की चिता जलाना तुम जैसे पागलों की बस की बात नहीं है। ठंडा वापस लौट जा, सामने तेरी मौत है। तेरे हाथों में मौत का सामान है तो मेरे साथ मोहब्बत की ताकत। आगे मत बढ़ना। आज कायनात रुक सकती है, करण नहीं।